हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपके क्या हाल हैं? मैं डॉक्टर अली। अच्छा, आज आपको मैं बहुत अच्छा टॉपिक बताने जा रहा हूँ। वो है डेंटल इम्प्लांट। अच्छा, डेंटल इम्प्लांट वो क्या होता है और किसको लगाना चाहिए और किसको नहीं लगाना चाहिए और उसकी कास्ट क्या होती है। आज हम इसके बारे में जो है वो बात करेंगे। अच्छा, डेंटल इम्प्लांट जो होता है वो एक धातु है जिसको हम टाइटेनियम बोलते हैं। एक स्क्रू टाइप मटेरियल होता है जो हम जो मिसिंग दांत होता है हम उसमें लगाते हैं, और उसके जो पार्ट्स होते हैं वो तीन होते हैं। एक तो उसकी ये होती है कि भाई डेंटल इम्प्लांट बॉडी होती है, और दूसरा होता है कि उसका अबटमेंट होता है, और तीसरा होता है कि भाई जहाँ पर हम दांत फिक्स करते हैं। ये हो गए बॉडी के पार्ट्स हो गए। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि डेंटल इम्प्लांट हम ये मोस्ट एडवांस्ड डेंटिस्ट्री है जिसमें हम दांत जो है हड्डी में अंदर लगाते हैं, यानी सर्जरी वो करके ना ड्रिल करके हड्डी में अंदर ड्रिल करके वही जैसे दांत हमारा नेचुरल होता है वैसी तरीके से ये दांत हड्डी के अंदर लगता है। और वो काम ऐसे ही करता है कि जैसे हमारा नेचुरल टूथ जैसे काम करता है ये भी वही काम करता है। पहले ये होता था कि भाई दांत हम जो है ना वो तार पट्टी वाले जो दांत हैं पार्शियल डेंचर्स को बोलते हैं वो लगाते थे। अच्छा, वो मुंह में बदबू करते थे। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई वो आई डेंटल ब्रिज। वो डेंटल ब्रिज आई, उसके बाद हमने डेंटल ब्रिज यानी दो दांत जो है वो साइड वाले जो है वो घिस के उसके ऊपर जो है ना कवर डाल के और वो हम लगाते थे, वो डेंटल ब्रिज है। उससे ये नुकसान होता था कि भाई जो साइड वाले जो दांत हैं वो उसको हम क्या करते थे, उसको हम ख़त्म करते थे या उसकी घिसाई करते थे तो उसकी सेंसेशन होती थी, उसके प्रॉब्लम होते थे, फिर हमें ब्रिज बढ़ानी पड़ती थी। अभी डेंटल इम्प्लांट ये मोस्ट एडवांस्ड डेंटिस्ट्री आई है जिसमें हम जो है वही जो दांत जो मिसिंग है वही दांत जो है ना हम हड्डी में अंदर ड्रिल करके सर्जरी करके हम लगा रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई भाई डेंटल इम्प्लांट की जो उसकी जो इंट्रोडक्शन हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि काफ़ी हमसे पेशेंट पूछते हैं कि भाई डेंटल इम्प्लांट इम्प्लांट जो है किस किस को लग सकते हैं और किस को नहीं लग सकते। अच्छा, उस बंदे को लग सकते हैं जिसकी जो है ना हेल्थ अच्छी हो और उसका जो है ना बोन जो है ना वो अच्छा हो, और उसकी जो है ना कोई सोशल हैबिट्स जो है ना वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे वो हम जब सर्जरी करें तो वो सर्जरी हमारी मुतासर नहीं हो, जैसे पान छाल या गुटखा जो है ना और वो चीज़ें बंदा यूज़ कर रहा है। तो हम ये करते हैं कि जैसे देखें कि शुगर के पेशेंट होते हैं, शुगर में हम डेंटल इम्प्लांट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। हम उसमें कर सकते हैं जिसकी हड्डी अच्छी है और एज सही है, और उसके अलावा जो है वो सोशल हैबिट्स में कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम उसको लगा सकते हैं। और जिसकी शुगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है और बोन दूसरी बात है बोन की कोई डिजीज़ है। अगर बोन की कोई डिजीज़ होगी जैसे हमारी ऑस्टियोपोरोसिस होती है, और एज फैक्टर भी है कि भाई आपकी जो है ना वो हड्डी नहीं है ना, तो उसमें ये है कि आजकल का जो है ना आर्टिफिशियल बोन हम लगा रहे हैं, और बोन लगा के उसके ऊपर हम इम्प्लांट हम लगा रहे हैं, वो भी यानी पॉसिबल है हमारे पास। और दूसरी बात ये है कि जब हम दांत लगा रहे हैं आपके भाई उसकी जो कास्ट जो बड़ा मसला होता है कि भाई सबसे महंगा जो काम है ना वो डेंटल इम्प्लांट का काम है। उसमें ये होता है कि भाई डॉक्टर की सर्जरी भी है, और जो इम्प्लांट हम खरीद रहे हैं कि भाई कौन सी कंपनी का है। और यानी मैं आपको बताऊं कि आजकल तो बहुत आ रहे हैं, जैसे कोरियंस बहुत आ रहे हैं और उसमें अमेरिकन्स आ रहे हैं, जापानीज़ आ रहे हैं। तो आप इम्प्लांट वो कौन सा वो चॉइस कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके इम्प्लांट के ऊपर जो है ना वो जो दूसरा जो दांत लग रहा है ना वो क्या कौन सा लग रहा है, वो पोर्सिल लग रही है, वो जरकोनियम लग रहा है, या और कुछ यानी चीप मटेरियल का वो चीज़ लग रही है। तो उसी हिसाब के से वो जो है ना वो पेमेंट जो है ना वो वेरी करती है। यानी ये जो स्टार्ट जो होता है डेंटल इम्प्लांट 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक सिंगल इम्प्लांट होता है, इसकी कास्ट ये होती है। और दूसरी ये है कि इसका जो फंक्शन है वो ऐसे है जैसे नेचुरल जो जैसे काम करता है वैसे ही वो काम कर रहा है। और जैसे उसमें आपका खाना पीना और ब्रश करना और जो हमारी जो आम जो ज़िंदगी है जैसे वैसे ये काम कर रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं मज़े की कि
یہ واحد ٹیکنالوجی ہے کہ جس میں ہمارے دوسرے دانت متاثر نہیں ہوتے، وہی دانت جو ہے نا ہڈی میں اندر لگ رہا ہے، اور آپ کو کھانے پینے میں وہی مزہ آئے گا جیسے وہ نیچرل ٹوتھ میں ہمارا وہ اس کا ذائقہ اور مقدار جو ہمیں وہ ملتی ہے۔ تو آج کا یہی ٹاپک تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وہ دوسرا ٹاپک لے کے آئیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔